हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पार्ट 2, जहां पर हम 2D शेप की कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। मतलब कुल मिला के सेंट्रोइड वाला ही कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है। पर हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा इससे पहले वाली क्लास से अलग है, क्योंकि पहले वाली क्लास के अंदर हमने रोड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करा था या हमने सेंट्रोइड के बारे में बात करी थी। आज हम 2D शेप के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइक ट्रायंगुलर प्लेट है या फिर कोई हमारे पास सर्कुलर प्लेट है या फिर हमारे पास कोई रेक्टेंगल प्लेट है, तो कैसे हम उसका सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया, प्लीज आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये हमारे लिए एक बहुत दुखद विषय है। मात्र 23% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। 76% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। आप हमारे कंटेंट से पढ़ के अपने एग्जाम को पास करते हैं। बस छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, ये कंटेंट है जो कि मैं स्टैटिक्स पे अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट, डायनेमिक्स पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। स्टैटिक्स पे भी हमने काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए अपलोड कर दिया, जिसमें आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इक्विलिब्रियम, कोप्लानर फोर्सेज है, देन स्पेस फोर्सेज है, ये सब हम कर चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैंने रोड एंड वायर पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट 2D शेप का कैसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है, दैट इज कॉमन कैटेनरी है, वर्चुअल वर्क है या फ्रिक्शन है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर जो हमारे पास लाइक मैंने अभी बोला था कि 2D शेप में अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो कैसे हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल शेप के बारे में कि इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होता है। तो पहली बात बता दूं मैं कि जब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है वो मिडल में आता है, राइट। पर उसको हम निकालते कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, है ना। मतलब एक्स बार क्या होता है, सुन, इसकी जो लेंथ होती है उसका हाफ, और वाई बार जो होता है वो हमारे पास इसकी जो ब्रेड्थ होती है उसका हाफ लेते हैं। एंड देन यहाँ पे इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, सुन, एल इंटू बी। अब बात करेंगे सुन इन सभी जो शेप्स हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो क्लास थी जहां पर हमने वायर और रोड के बारे में बात करी थी, वहां पे हम क्या करते थे, सुन, लेंथ लेते थे एंड देन एक्स कोऑर्डिनेट को उसके साथ टेबल बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अगर आपको नहीं याद हो तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे हमारे पास क्या था, सुन, समेशन एल एक्स अपॉन समेशन एल, हमारे पास यहाँ पे एक्स बार आता था, और वाई बार जो होता था वो हमारे पास क्या था, सुन, समेशन एल वाई इंटू समेशन एल आता था। जब हम यहाँ पे 2D शेप की बात करते हैं तो 2D शेप में यहाँ पे L की जगह जो है वो एरिया आ जाता है, क्लियर है। तो उस वाले केस में हमारे पास जो फार्मूला में चेंज आएगा वो क्या आएगा, सुन, यहाँ पे एरिया इंटू दिस और एरिया इंटू ये आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन, एरिया हो जाएगा, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जैसे बात करें सुन रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल का अगर आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो एक तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए, प्लस दूसरा आपको इसका एक्स बार और वाई बार पता होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई पता होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं इसका एक्स बार, तो सुन, वो क्या होता है, हमारे पास जो लेंथ होती है उसका हाफ होता है, और वाई बार जो होता है वो इसकी विड्थ का हाफ होता है। तो अगर आप इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो जो इसके एक्स बार वाई बार होते हैं वही इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पर आप बोलोगे सर आपने तो ये फार्मूला बताया था, इस फार्मूले से तो क्या होना चाहिए। तो अगर मैं फार्मूला भी लगाऊं, चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही है ना, दो अलग अलग शेप नहीं, जब हम मल्टीपल शेप्स की बात करेंगे तब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। पर अगर चाहो कि इसके लिए भी यूज करना चाहते हो कि नहीं सर इसके लिए भी करके दिखाओ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एल बी इंटू एल बाई टू डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा भैया, एरिया एक ही है तो ये एल बी हो जाएगा, और ये से डिवाइड होगा तो सुन अगेन एक्स बार जो आएगा वो हमारे पास एल बाई टू ही आ जाता है, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगल शेप के लिए हम यूज नहीं करेंगे, जब मल्टीपल शेप होगा तब इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर है। अब हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस वाले केस में हम कैसे निकालेंगे इसका, तो सुन, सबसे पहले आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, एंड यहाँ पे जो इसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होगा या इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहाँ पे होगी, सुन, एक्स बार की जो वैल्यू होगी वो b/3 एंड यहाँ पे h/3 होता है ना। अब देखो याद रखना, इसको और इसको दोनों से आप याद रख सकते हो, यहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे बाय 3 होता है, क्लियर है।
अब बात करते हैं, सुन हमारे पास क्वार्टर सर्कल दे रखा है ना, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम जानते हैं इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, जहां पर आर इसकी रेडियस है। तो सुन इसका जो एक्स बार वाई बार होगा वो क्या होगा, सुन 4r/3π एंड 4r/3π होगा। अगर हमारे पास सेमी सर्कल दे रखा है तो सुन यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास कोई भी शेप वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे सिमेट्रिक है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है सेंट्रोइड का वो क्या होता है, सुन 0 होता है। क्लियर है? तो सुन एक्स बार 0 हो जाएगा और वाई बार की जो वैल्यू होगी वो एज इट इज 4r/3π हो जाएगी। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये शेप एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो सुन उस वाले केस में वाई बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिया जाए जहां पर हमारे पास मल्टीपल शेप्स एक साथ आ रहे हो तो उस वाले केस में आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले यहाँ पे शेप, उसके बाद नेक्स्ट आएगा एरिया, देन यहाँ पे हमारे पास एक्स, वही अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पे हम एक्स बार निकालेंगे, इसी प्रकार से वाई बार निकालेंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, सुन ए एक्स निकालेंगे एंड ए वाई निकालेंगे। फिर समेशन ए एक्स समेशन ए वाई, देन हमारे पास क्या होगा, सुन एक्स बार का जो कोऑर्डिनेट होगा वो समेशन ए एक्स अपॉन समेशन ए एंड वाई बार कोऑर्डिनेट होगा समेशन वाई अपॉन समेशन ए हो जाएगा। क्लियर है? तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहां पे इस प्रकार से हम यूज करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने ए की जगह यहाँ पे एल यूज किया था, मतलब लेंथ को यूज किया था। पर हाँ, एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी सिमेट्री होती है ना, तो सिमेट्री होती तो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन रखा है और इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द लेमिना शो इन द फिगर विद द रेफरेंस टू द एक्सिस बिलो, है ना। इसमें ये हमारे पास एक दे रखा है लेमिना, है ना, और ये 2D शेप्स है, इसमें याद रखेगा, है ना। तो आपसे पूछा जरा कि भैया इसका सेंट्रोइड कहां पे लोकेट होगा। क्लियर? तो मैं आपके सामने काम करता हूं, सुन हम इसका टेबल बनाते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सुन यहाँ पे शेप, है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका एरिया आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई लेके, है ना, मतलब वही एक्स से एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस वाली बात हो रही है। क्लियर है? वो हम यहाँ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हम निकालेंगे ए एक्स एंड देन यहाँ पे निकालेंगे हम लोग ए वाई, है ना। फिर फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन यहाँ से हमारे पास समेशन ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे समेशन ए वाई आ जाएगा एंड देन यहाँ से हम समेशन ए ले लेंगे। फिर हमारे पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। इसमें सबसे पहले हम ये वाला शेप लेते हैं। कौन सा वाला? ये वाला, है ना। इसमें इस शेप की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लो आप, है ना, या एक काम करते हैं इसको शेप को मैं C1 नाम दे देता हूँ, है ना। वैसे C1 है ना, इसको C1 ले लेते हैं, ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। इसको मैं C2 ले लेता हूँ, है ना, इसको मैं C3 ले लेता हूँ और इसको मैं C4 ले लेता हूँ, ठीक रहेगा ना। तो सुन इस शेप को मैंने C1 नाम दिया, है ना। अब C1 शेप का जो एरिया है वो हमारे पास कितना आएगा, तो सुनो आप देख रहे हो यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 2 है और ये हमारे पास A है। तो यार ये हमारे पास का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, सुन 2A² आ जाएगा, राइट। अब आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इसका जो एक्सिस है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ना। सुन ये हमारे पास ऑरिजिन है एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन इसका एक्स एक्सिस दे रखा है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम यहाँ पे रेक्टेंगल शेप होता है तो उस वाले केस में इसका जो एक्स बार और वाई बार होता है इस पर्टिकुलर के लिए वो हाफ हाफ होता है, मतलब a/2 तो a हो जाएगा और ये हमारे पास मतलब ये 2a तो a हो जाएगा और ये a है तो ये a/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, एक तरह से देखा जाए तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे इसकी x है, ये क्लियर है। तो चूंकि यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस a और ये भी a, तो यार यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सुन 2a हो जाएगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं सुन y कोऑर्डिनेट कितना है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सुन इसका आधा आएगा यहाँ पे ना। तो यार यहाँ से यहाँ देखेंगे तो सुन ये नीचे की साइड मारा तो ये माइनस का a/2 आ जाएगा। क्लियर? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। सुन ये क्या आएगा, माइनस का a/2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे C2 शेप के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में देखेंगे, सुन अब बात करेंगे हम यहाँ पे C2 के बारे में, है ना। तो C2 की बात करी जाए तो C2 में हमारे पास क्या रहा, सुन ये डायग्राम रहेगा C2, है ना। अब इस डायग्राम का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया वही 2a × a, दैट इज ये आएगा हमारे पास 2a²। अब इसका x कोऑर्डिनेट, तो सुन अगेन हमारे पास जब भी रेक्टेंगल शेप होता है तो वही आधा आधा होता है ना। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट लूं तो भैया हम जानते हैं कि यहाँ से ये जो हाफ पॉइंट होगा वहां पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका x आएगा, राइट। तो हम देखेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सुन माइनस का a/2 हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर हम देखेंगे y एक्सिस तो सुन इसका आधा मतलब a हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर? ऊपर साइड में तो a आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट C3 शेप के बारे में कि यार C3 शेप हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है ना।
तो सुन C3 शेप के बारे में बात करें तो सुन C3 शेप ये आएगा। अगेन इसका एरिया बात करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा हमारे पास 2a², राइट। अब बात करते सुन यहाँ पे हमारे पास इसका जो लाइक एक्स का जो भी हमारे पास लाइक इसकी साइड्स दे रखी है उसका आधा आधा लेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूँ सुन ये a/2 हो जाएगा और ये a हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट हो तो x कोऑर्डिनेट a आएगा, है ना, ठीक है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट लूंगा तो बेटा y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ आ रहा है और ये इसका आधा, मतलब ये क्या आ जाएगा भैया, माइनस का a/2 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करेंगे C4 के बारे में, राइट। तो C4 के बारे में हम बात करेंगे तो C4 हमारे पास यहाँ पे कैसा आएगा, चलो मैं ये ले लेता हूँ ना। तो C4 हमारे पास ये है ना। अब C4 शेप ये रह गया। अगेन इसका वही 2a और a, तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, वही 2a² आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं सुन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, तो यार इसका जो हाफ आएगा ना वो हमारे पास यहाँ पे इसका x, देखो अल्टीमेट इस पर्टिकुलर शेप की बात करें तो a और यहाँ पे ये a/2 आएगा। तो a यहाँ पे आ रहा है और ये 2a डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सुन, 3a हो जाएगा, राइट। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे y, तो सुन ये टोटल a, तो इसका आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे a/2 हो जाएगा। बस यार ये आपको समझने की आवश्यकता है, बाकी तो मल्टीप्लाई करो, खत्म क्वेश्चन, है ना। अच्छा स्टूडेंट, एक मेरे से छोटी सी मिस्टेक हुई और वो मिस्टेक बड़ी छोटी तो क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि हम यहाँ पे C1 के लिए x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो बेटा ये यहाँ से a डिस्टेंस है और ये भी हमारे पास a डिस्टेंस है, तो माइनस का 2a आएगा। तो माफ़ी चाहूँगा सुन, ये माइनस का 2a आएगा, बस ये थोड़ी सी गलती है जो कि आपको यहाँ पे करेक्ट करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो सुनिए -2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ax निकालेंगे, तो ax हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4a³, है ना। अब नेक्स्ट इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस का a³, देन ये आएगा हमारे पास 2a³ एंड जब इसको इससे करेंगे तो सुनिए आएगा 6a³, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन 6 और 2 8 और ये 5 आता, तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3a³, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से ay निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का a³, देन ये भी आएगा सुन माइनस का a³, देन यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे, आई थिंक सॉरी माफ़ी चाहूँगा सुन, ये हमारे पास जो आएगा ना y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सुन ये आएगा हमारे पास 2a³, है ना। देन इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस का a³ एंड देन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे a³, है ना। तो आप देखोगे a³ से a³ कैंसिल हो रहा है और यहाँ से कहेंगे तो सुन ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी सुन, a³ आ जाएगी, क्लियर। अब हम देखते हैं सुन यहाँ पे इसके एरिया की वैल्यू क्या आ रही, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो सुन ये आएगा 8a², है ना। ये हमारे पास आएगा। हम क्या करेंगे सुन, इसका x बार निकालेंगे, तो x बार की वैल्यू क्या होती है, समेशन ax अपॉन समेशन a आ जाएगा। तो समेशन ax की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सुन 3a³ डिवाइडेड बाय 8a², तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये आएगा 3a/8, इसका x बार आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका y बार की कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये आएगा समेशन ay अपॉन समेशन a हो जाएगा। तो समेशन ay की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास a³ आ रही और सुन ये हमारे पास ये आ रहा, तो ये आएगा a³ अपॉन 8a², तो यार ये हमारे पास आएगा सुन a/8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम इसको कह सकते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकालते हैं, क्लियर। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे टेबल के माध्यम से भी समझा रखी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर विद रेस्पेक्ट टू ओ। तो सुन हमारे पास एक शेडेड पोर्शन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा ये वाला, है ना। सुन इस पोर्शन का आपको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट को आपको लोकेट करना है ना। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो शेप है ये खाली इतना ही शेप है ना, पर इसका हमें नहीं पता है। मैंने आपको यहाँ पे जितना भी बताया है वो रेक्टेंगल का बताया, ट्राइंगल का बताया एंड देन मैंने आपको यहाँ पे सेमी सर्कल का बताया, पर सुन इसका मैंने नहीं बताया, क्लियर। तो यार ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा इस पर हम क्या करेंगे, पूरे क्वार्टर सर्कल का निकालेंगे। उस क्वार्टर सर्कल में से हम क्या करेंगे, ये दोनों जो हमारे पास या ये पूरा जो ट्राइंगल दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो है वो क्या आ जाएगा सुन, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी या सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे सबसे पहले इसका शेप लिखता हूँ, है ना, ठीक है ना। शेप का हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे एरिया निकालेंगे, है ना। अब प्लस माइनस क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, है ना। इसमें वही सेम एक्स एंड देन यहाँ पे क्या आएगा वाई, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन ए एक्स एंड यहाँ पे क्या आएगा सुन हमारे पास ए वाई, है ना। अब कहानी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे जो हमारे पास ये पूरा क्वार्टर सर्कल दे रखा है इसको हम पकड़ते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ सुन ओ ए और यहाँ पे एक पॉइंट बी लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको सी, है ना। तो हम क्या करते हैं सुन, क्वार्टर सर्कल ओ ए बी एंड
सी में ले लेता हूं, है ना। इस इसका जो एरिया आएगा, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। ये हमारे पूरी रेडियस है, तो ये लेंथ जो है ना, ये पूरी 150 जो है ना, ये पूरी यहां से यहां तक है ना। तो 150 mm इसकी क्या है, रेडियस है ना। तो हम जानते हैं कि इस वाले केस में इसका जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है ना। इसका जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है, जहां पर आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखे, 150 का होल स्क्वायर दे रखे है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास पाई इंटू 150 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट, है ना। तो चाहो तो आप इसको क्या करो, कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक बार इसको एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं, फिर बाद में दिमाग लगाए ना। पाई इंटू क्या आएगा, 150 का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। अब हम चाहते हैं इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब भी हमारे पास क्वार्टर सर्कल होता है तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे जो, तो एक्स और वाई जो आता है वो आता है 4r/3π आएगा, एंड ये भी हमारे पास 4r/3π आएगा। आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 150 दे रखी है, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 4/3π 150 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी आएगा 4 इंटू 150/3π आ जाएगा, क्लियर है। तो यार ये दोनों हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यार ये आएगा हमारे पास, आई थिंक इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, चलो, है ना। तो 150 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 50 और 200 है ना, तो 200/π आ रहा है एक तरह से देखा जाए। तो ये आएगा हमारे पास 200/π, ये भी हमारे पास आएगा 200/π आ जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल दे रखा है दैट इज OAC, है ना। तो OAC ट्राइंगल को ले लेते हैं ना, ये हमारे पास OAC ट्राइंगल को पकड़ते हैं, ये शेप ले रहे हैं हम लोग, है ना। अब इस शेप के बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये जो शेप है हमारे पास, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी हमारे पास रेडियस है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास एक प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका जो एरिया आएगा वो 1/2 हाइट इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसके ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू 150 इंटू 150 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 150 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्लियर। जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो इस वाले केस में, जब ट्राइंगल वाले केस की बात करी जाती है, तो उसका जो x होता है वो हमारे पास h/3 होता है ना, मतलब जो भी डिस्टेंस देखेगा उसका बाई 3 होता है। तो चूंकि ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे एक तरह से ये रेडियस ही है, तो ये आएगा हमारे पास 150/3, एंड y जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 150/3 हो जाएगा, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये आएगा 150/3, एंड ये भी हमारे पास हो जाएगा 150/3 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और ये आपको समझना भी पड़ेगा, है ना। अब हम क्या करना है, यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। चूंकि हमारे पास एक्स बार का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम ये समझते हैं। तो एक्स बार का जो फार्मूला होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो अगर हम देखते हैं, एक्स बार जो होता है वो हमारे पास ये होता है समेशन AX, है ना। क्या होता है, समेशन AX अपॉन समेशन A। पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि तो हमें तो इस शेडेड पोर्शन का यहाँ पे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने टोटल यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का निकाला। अब क्वार्टर सर्कल से अगर हम ट्राइंगल का माइनस कर दें तो काम हो जाएगा, है ना भाई। क्वार्टर सर्कल में से इस ट्राइंगल का अगर हम माइनस कर दें तो काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास क्वार्टर सर्कल है इसका हम लेंगे। तो क्वार्टर सर्कल का हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा A1x1, जो कि मैं अभी आपके सामने मल्टीप्लाई करके निकालूंगा ना। जब इसको ऐसे करोगे तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे ये आ जाएगा 150 का होल स्क्वायर, और ये इससे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, राइट, है ना। ये A1x1 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A2x2, है ना। ये एरिया अलग है और डिस्टेंस भी अलग है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये आएगा हमारे पास 150 का, यहाँ पे अगर आप करते हो तो सुनिए जब इसको इससे करोगे तो 50, आई थिंक ये 25 आ जाएगा ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करें, चूंकि हमारे पास ये क्वार्टर सर्कल है, इसमें से ट्राइंगल का माइनस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का A(x2) आ जाएगा, यहाँ पे A2x2 आ जाएगा एक तरह से देखा जाए, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या क्वेश्चन, ये आएगा A1 माइनस A2 आएगा। बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। जब माइनस क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्लियर है। क्योंकि हमारे पास ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इस शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो हम क्वार्टर सर्कल का निकालेंगे, उसका ट्रायंगल से माइनस करेंगे, है ना। अगर हम इसका पूरे का निकालने के लिए बोले, बात चार आपसे बोले कि पूरे का ये शेडेड, ये पूरे को बता दे, तो उस वाले केस में दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर है। पर चूंकि हमारे पास सिर्फ इसी का निकालना है, इसलिए हम ट्रायंगल का यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। बस ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को माइनस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 150 का स्क्वायर तो क्या होगा भैया, कॉमन आ जाएगा, है ना।
और 50 में से 25 गया तो भैया ये हमारे पास 25 आएगा, डिवाइडेड बाय दोनों को माइनस करना है ना बेटा। यहाँ से माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ से माइनस करेंगे तो 150 का होल स्क्वायर ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, और इसको माइनस करोगे तो भैया ये आएगा हमारे पास π/4 में से यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा सुनिए 1/2 जाएगा। आप देख रहे हो सुनिए ये से ये कैंसिल, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो x बार की वैल्यू आएगी वो आएगी सुनिए, वो आएगा हमारे पास 87.59 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम y बार की बात करेंगे तो y बार में हमारे पास क्या आएगा सुन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह का इशू है। तो ये आएगा हमारे पास a1y1 माइनस a2y2 अपॉन यहाँ पे आएगा ये a1 माइनस का a2 आ जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये a और ये y है, इसको जब आप करेंगे तो सुन पाई से पाई कैंसिल यहाँ पे है ना, अगेन वो की वैल्यू आएगी ना 150 का स्क्वायर इंटू 50 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो भैया ये भी एक तरह से सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है ना, तो यार ये भी हमारे पास ये आएगा 150 का स्क्वायर इंटू 25 आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन डिक्टो सेम टू सेम आएगी, तो यार ये हमारे पास आएगा सुन 87.59, इसका x बार और y बार दोनों सेम आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। आप ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता रखी। अब सुन ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं ना, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर। आपसे हमारे पास एक फिगर दे रखा है और इस फिगर के y कोऑर्डिनेट जो इसका सेंट्रोइड इसके y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा, एग्जाम में कभी x कोऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता है। तो सुन ये एक प्रकार से y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर्व है, तो सुन इसका जो x बार होगा वो तो हमेशा 0 ही होगा, हमें सिर्फ y बार यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। सुन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे इसको इस तरह से डायग्राम बनाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हमारे पास जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे पहले इस शेप को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि ये शेप इस प्रकार के हम निकाल नहीं सकते उसके ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा इस शेप बना देता हूँ। क्लियर है ना, और यहाँ से मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। तो यार ये तो हमारे पास क्या आ गया सुन, एक रेक्टेंगल शेप आ गया। अब इस रेक्टेंगल शेप में ये ट्राइंगल का और ये हमारे पास सेमी सर्कल माइनस कर दूं तो मेरा काम खत्म। भाई यही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो अगेन हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, ये आएगा हमारे पास एरिया, है ना। सबसे पहले शेप लेंगे ना, सुन हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे शेप लेंगे, है ना, फिर हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसका एरिया लेंगे, है ना, देन हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे सुन इसका एक्स लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे इसका वाई लेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स, एंड देन हम क्या लेंगे सुन यहाँ पे इसका ए वाई लेंगे। क्लियर है? बस ये आपको यहाँ पे करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ सुन, इस पूरे रेक्टेंगल को लेता हूँ ना, रेक्टेंगल का नाम ले लेते हैं ना, सुन ए बी, है ना, सी एंड डी, है ना, और उसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ सुन बाकी जो नंबर है उसको लेता हूँ मैं ई, है ना, ये आएगा एफ, है ना, और यहाँ पे मैं जी और ये एच ले लेता है। ठीक है ना, ठीक है ना, जी एच, और मान लीजिए बाकी और कोई लेना चाहो तो इस पॉइंट को भी आप पकड़ लो, है ना, या जी एच आई ले लो, चलो इसको ना, तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो क्या करते हैं, शेप हम लेते हैं यहाँ पे ए बी सी एंड डी। क्लियर? मैं इस पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, है ना, जब रेक्टेंगल लूंगा तो सुन इसका एरिया क्या आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पे ये 18 है ना, और यहाँ से अगर हम देखें तो 6 और 6, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास 6 दे रखी है, और ये डिस्टेंस भी हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो 6 दे रखी है ना, तो टोटल हमारे पास 6 6 12 और 6 18 और 6 24, तो सुनिए 24 हो जाएगा, और ये हमारे पास 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो एरिया आएगा वो हमारे पास आएगा 24 इंटू 18, हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? अब एक बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे, तो सुन एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमारे पास जो भी रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है उसका आधा होता है, और जो वाई जो हमारे पास ये ब्रेड्थ होती है उसका आधा होता है। पर सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो हमारे पास शेप बन रहा है ये यहाँ पे वाई एक्सिस आ रहा है और ये हमारे पास एक्सिस आ रहा है, और उसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं अगर आपकी इसकी एक्स निकालूं तो सुन ये पूरी जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा सुन एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जब भी हमारे पास सिमेट्रिक होती है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही होता है, हम 0 ही लेके चलेंगे, हमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे सुन वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 9 हो जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे ट्राइंगल, क्या लेंगे सुन यहाँ पे ए बी ई, है ना, ए बी एंड ई। इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास एक और आ रहा है, दैट इज अगला ट्राइंगल हमारे पास कौन सा आ रहा है सुन एफ सी डी, है ना, एफ सी डी। सुन यहाँ पे अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो यार ये पूरी लेंथ हमारे पास कितनी है 18 है, और ये हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है सुन, ये हमारे पास लेंथ आ रही है आई थिंक यहाँ से हमारे पास 6 आ रहा, तो सुन ये आएगा 1/2,
दैट इज 18 इंटू 6 आएगा, है ना। तो यार इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो आई थिंक 18 इंटू 3 दैट इज 54 आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि जो हमारे पास ये जो कर्व दे रखा है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उस वाले केस में एक्स को हमें ज़्यादा कंसिडर करना नहीं, तो क्योंकि अल्टीमेट उसकी कैलकुलेशन करने पर जीरो ही आएगा, राइट। और हमें तो सिर्फ वाई निकालना है, तो हमें यहाँ पे इसको लेने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप लोगे तो सुन इसका और इसका जब करोगे फाइनल कैलकुलेशन तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दोनों को जीरो ही ले लेते हैं, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सुन यहाँ पे, चूंकि जब भी हमारे पास ट्राइंगल होता है तो h/3 हमारे पास यहाँ पे होता है ना। तो अगर मैं बात करूँ 18, तो 18/3 जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 6 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है। और अगर इसके एरिया की बात करो तो 54 आ ही रहा है हमारे पास, राइट। अब हम बात करते हैं सुन ये जो हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है, हमें इसको भी लेना पड़ेगा, है ना। तो सेमी सर्कल हम लेते हैं यहाँ पे, है ना। सेमी सर्कल क्या आ रहा है सुन, जी आई एंड एच लेंगे। तो इस सेमी सर्कल की जो रेडियस आ रही है वो हमारे पास 6 आ रही, तो बेटा हम जानते हैं ये आता है πr²/2, तो दैट इज पाई 6²/2, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा 36, है ना। तो 18 पाई हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगेन मैंने बोला आपको ये जीरो ही ले लो आप, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास जीरो आएगा। वैसे भी जब भी कोई भी हमारे पास सेमी सर्कल इस टाइप का दे रखा है जो कि वाई एक्सिस के साथ हमारे पास सिमेट्रिक है, तो ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सुन इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या, है ना। तो वाई जो होगा वो हमारे पास होगा 4r/3π हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो सेमी सर्कल होता है उसका ये होता है, पर एक्चुअली हमारे पास जो डिस्टेंस होती है, ये जो वाई होता है, ये कहाँ से डिस्टेंस होती है सुन, हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस होती है ना। तो अगर ये पॉइंट यहां पे आ रहा है, मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो हम यहां से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है हमारे पास क्या है सुन 18 आ रही है। अगर 18 में से ये माइनस, अल्टीमेटली ये जितनी उतनी ये होगी, तो अगर मैं इसको 4r हमारे पास 6/3π को माइनस करूंगा तो सुन यहां से हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। इसको एक काम कर सकते हैं कि ये हमारे पास 6, तो आप इसको चाहो तो 12 से ऐड भी कर सकते हो, है ना भाई। 12 से इसको ऐड कर दो, 12 से ऐड करोगे तो भी आ जाएगा, और 18 से माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। क्लियर है, बात बराबर हो रही है ना। तो सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3, 2 हो जाएगा। तो यार 18 माइनस क्या आएगा सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन ये आएगा 18 माइनस सुन ये आएगा हमारे पास 8/π। क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी सुन इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे ax और ay निकालेंगे। चूंकि हमारे पास यहाँ पे x बार की वैल्यू जो होगी वो तो साला जीरो ही होगी, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या निकालना भैया, हमें तो निकालना यहाँ पे y बार, है ना। तो y बार की वैल्यू की यहाँ पे y बार को आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या निकाला है सुन, इस पूरे रेक्टेंगल का निकाला, पर रेक्टेंगल में से ये दोनों माइनस करने हैं और ये भी हमें माइनस करना है। तो हमारे पास ये जो होगा, ध्यान दीजिएगा, a1x सुन a1y1 आएगा, है ना, माइनस का ये ट्राइंगल का हमारे पास a2y2 माइनस इस ट्राइंगल का भी a3y3 माइनस का a4y4। सुन ये हमें करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये आएगा a1 माइनस का a2 माइनस का a3 माइनस का a4। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका y बार आ जाएगा, और ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे सुन ये हमारे पास a1 y1 है ना। सुन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3888, मतलब 3888 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर हम इसको भी निकाल ही देते हैं ना। तो सुन 54 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 6 चौके 24 का 4, 2 एंड 5 30 और 2 324, और ये भी हमारे पास आएगा सुन 324। एंड जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये भी हम निकाल ही लेते हैं ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 18 इंटू यहाँ पे क्या आएगा सुन, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 18π माइनस का 8। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे क्या करो, इसका पाई का एलसीएम लोगे, पाई से पाई कैंसिल, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम जानते हैं स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को इससे माइनस कर देंगे, है ना। तो यार वही से हमारे पास में वाई बार का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ ना। तो वाई बार की वैल्यू आएगी क्या है सुन, यहाँ पे देखिए 3888 माइनस सुन ये आएगा 324 माइनस का ये आएगा हमारे पास 18 इंटू 18π माइनस का 8 डिवाइडेड बाय सुन ये सबको ऐड कर लो, है ना। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 18 प्लस 54 प्लस 18π, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास 432, तो सुन ये आएगा 432, और यहाँ से क्या होगा सुन, ये 54 माइनस होगा, ये भी 54 माइनस होगा, सुन ये भी माइनस का 18π माइनस होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो y बार आएगा वो आएगा सुन, वो आएगा हमारे पास 8.8
0.85। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वैल्यू को इजीली निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी इसको मैंने डायग्राम से बहुत इजीली समझाया है, जो कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बस छोटा सा अनुरोध है, अगर मदद कर रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी स्टूडेंट, अगर आप CSR नेट, गेट, IIT JEM या CET या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे कोर्सेज भी मैथ्स कैर पे अवेलेबल है, जो कि एंड्रॉइड iOS पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। कैसे कोर्सेज लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आपको स्टैटिक्स के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।